नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली की सजाओं से बरियत दिलाएंगे। 16 माह के दौरान हमारे मुश्किल फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतर हुई। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, मुस्लिम नून के सदर से साबिक अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। 8 फरवरी के इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करें। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। मुस्लिम नून ने 9 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया। सरकारी और इंतजामी अमूर के अखराजात में कमी की जाएगी। बरामदात और महसूलात में इजाफा किया जाएगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात भी एजेंडे में शामिल। बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाएगी। नौजवानों और खवातीन के लिए रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार लाई जाएगी। खसाने में चलने वाले सरकारी इदारों की तंजीमें नौ होगी। निज़ाम अदल में इस्लाहात लाई जाएंगी। एजेंडे के नुकात। हर कोई कह रहा है नून लीग इलेक्शन जीतेगी, पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी तो फिर ही अवाम के मसाइल हल होंगे। 9 मई को पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की। हसास मकामात पर हमले करने वालों को सजा तो मिलेगी। हमारे खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई मगर हमने कहीं हमला नहीं किया। बानी पीटीआई कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें बुरी नीयत और बुरे अमाल ने जेल पहुंचाया। जेल में उन्हें देसी मुर्गी दी जा रही है। हमने कभी आधी ज़बान से भी नहीं कहा कि सहूलतें ख़त्म की जाएं। अब उन्हें गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। नून लीग से अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में उतरेगी। हम 6 से 7 कौमी और 12 से 14 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार खड़े करेंगे। पुराने फार्मूलों पर पाकिस्तान को तब्दील करने की कोशिश हुई तो तब्दीली नहीं आएगी। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में मीडिया टॉक। सीनियर सियासतदान लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो कोई चीज़ रुकावट नहीं होती। पार्टी जिस काम के लिए मुतय्यन करेगी वो करूँगा। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। कौम इलेक्शन की मुंतज़िर है। लतीफ़ खोसा का तकरीब से खिताब। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमा को पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। साबिक सदर की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। पार्टी में इख्तलाफात जल्द ख़त्म करने की हिदायत। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपी खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की अहलियत और कवायद पर तबादला ख्याल। इजलास में पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद। यूसुफ रजा गिलानी, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बादशाह और रुबैना खालिद की भी शिरकत। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी को शमूलियत पर मुबारकबाद। जमात इस्लामी का आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। तमाम जमातों को यकसा माहौल फराहम न किया गया तो आइंदा हुकूमत नहीं चलेगी। इस वक्त एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। शफाफ इंतखाबात के लिए अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। अवाम के पास हकीकी तब्दीली का पैगाम लेकर जाएंगे। हम 50% से ज़ायद उम्मीदवारों को टिकट जारी कर चुके। सिराजुल हक का खिताब। सिंध के हुक्मरान मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल पंजाब के किसी शहर में ये नहीं कह सकते हमें मौका दें और हम इस शहर को सिंध के शहरों जैसा बना देंगे। सिंध वालों हमें एक बार मौका दो, हम लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। इस सूबे पर हुक्मरानी करने वालों ने हर दौर में भाई को भाई से लड़ाया। हुक्मरान हमें लड़ा कर हमारी तालीम और सेहत के पैसे लूटते रहे। मुस्तफ़ा कमाल का MKM की अवामी राब्ता मुहिम से खिताब।
दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का तमाशा देख रही है। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार इसराइली मज़ालिम पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें निहत्ते अवाम पर जुल्म नहीं रुकवा सकी। सियोनी कुव्वतें जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रही हैं उस पर इंसानियत भी शर्मिंदा है। पाकिस्तान की सियासत और मईशत दाव पर है। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मतदान में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सरकारी अदारों के अफसरान और ऑफिशियल्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। DRO इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हदायत पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद की। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG पंजाब से मुलाकात। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पंजाब पुलिस पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूबा भर में आम इंतखाबात के मौका पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। IG पंजाब। बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी शुरू होगी। RO से कहा है कि ईमानदारी से ड्यूटी दे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बानी PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस मिस आलिया नीलम करेंगी। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाने का फैसला। कौमी परचम सरनगू रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कुवैती शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इस्तादे तजावुज़ात ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से ऑपरेशन शुरू होगा। इस्तादे तजावुज़ात मुहिम में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मोहसिन नकवी। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डेवलपमेंट पैकेज के मंसूबे इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थे। प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई गई। इंतजामी मुआवनत फराहम करते हुए हायल रुकावटों को दूर किया गया। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के दीगर मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान खान टूम की।